नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि का पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और लाभ और हानि में जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ एक मेथड से ही जितने भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का सीपी बराबर 9 वस्तुओं की एसपी के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया गया। सबसे पहले तो सीपी और एसपी को एक साइड लेके आएंगे, ठीक है। जब एसपी को इधर लेके आएंगे तो ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 9 है। जब 10 को इधर लेके जाएंगे तो ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। तो सीपी के सामने सीपी का डाटा है और एसपी के सामने एसपी का डाटा है। सीपी मतलब क्या होता है, खरीदने वाला मूल्य होता है, ठीक है। और एसपी मतलब होता है बेचने वाला मूल्य होता है। तो 9 रुपये में खरीद के 10 रुपये में बेचा जा रहा, तो कितने रुपये का लाभ हो रहा, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर, 9 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है। और 1/9% में कितना होता है, 1/9% में होता है 11 से ही 1/9%। मैं लिखवा दिया हूँ परसेंटेज के पैटर्न में, आप जाके देख सकते हैं कि 1/9 डायरेक्ट होता है 11 से ही 1/9%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है। इस बार सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया गया, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का एसपी बराबर 12 वस्तुओं की सीपी के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया गया। सबसे पहले तो डाटा को काट के छोटा करेंगे, ठीक है। 3 तिया 9, 3 चौके 12 निकल के आ रहा, ठीक है। 3 एसपी बराबर 4 सीपी निकल के आ रहा। सबसे पहले एसपी और सीपी को एक साइड लेके आएंगे। सीपी को जब इधर लेके आएंगे तो ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 4 है। जब 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। एसपी के सामने एसपी का डाटा है और सीपी के सामने सीपी का डाटा है। तो खरीदने वाला मूल्य 3 है, ठीक है, और बेचने वाला मूल्य 4 है। तो 3 रुपये में खरीद के 4 रुपये में बेचा जा रहा, तो कितने रुपये का लाभ हो रहा, 1 रुपये का लाभ हो रहा। तो किस पर, 3 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हो रहा। हमेशा खरीदने वाला मूल्य नीचे आएगा, ठीक है, तो इसीलिए 3 नीचे आया और जो भी लाभ होगा या हानि होगा उसको ऊपर में लिखेंगे। तो 1/3 कितना हो जाएगा, प्रतिशत में 1/3 होता है 33 से ही 1/3% होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 33 से ही 1/3% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 436 रुपया पर बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 रुपये में बेचने से लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्वेश्चन में पूछा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लगेगा कि अगर उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 रुपये में बेचने से लाभ होता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन में रहेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 436 और 464 ये कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 900 निकल के आ रहा। अब इसको 2 से भाग देंगे, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो कितना पे जाएगा, 450 निकल के आ रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 450 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उसे 2 गुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने से कम आता है। अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर, सीपी तो मुझे पता नहीं है तो सीपी को मैं बीच में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर, इस वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितना हानि होता है उससे 2 गुना लाभ इस वस्तु को 900 रुपये में बेचने से होता है। यही क्वेश्चन में दिया गया है। अगर हानि अगर 1 का होता होगा तो इससे 2 गुना लाभ होगा, यानी कि लाभ 2 का होता होगा, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हानि 10 का होता होगा तो इससे 2 गुना लाभ यानी कि 20 का होता होगा। अब इसको रेशियो में निकालेंगे, 10 1 10, 10 दूना 20, यानी कि 1:2 निकल के आ रहा है। तो इसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर अंतर देखा जाए, यहाँ पर अंतर कितना है, 1 का है और यहाँ पर अंतर 2 का है। अगर मैं यहाँ पर टोटल करूँगा तो कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। बट अगर यहाँ पर एक्चुअल में अगर अंतर देखा जाए तो यहाँ का अंतर कितना है, 450 है, ठीक है।
ये जो अंतर 3 ना होकर एक्सेल में डाटा दिया गया 450 अंतर है, ठीक है। इस 3 से जो ये 450 कितना होना ज़्यादा है, ये अपने आप से 3 का 3 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 0, यानी कि 150 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार हानि हो जाएगा 150 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा 150 इंटू 1 150 हो जाएगा। और लाभ हो जाएगा 2 ना होकर अपने आप से इसी 150 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। तो 450 रुपये में बेचने से 150 की हानि हो रहा था, ठीक है। तो 450 में अगर 150 जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 600 हो जाएगा। या फिर 900 में से आप 300 घटा देने से भी क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 600, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ रहा, 600 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। 20% लाभ दिया गया, तो इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे 120/100। अब इसको सोल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 60 इंटू 12 कितना हो जाएगा 60 इंटू 12 12 छक 72, यानी कि 720 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 720 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, ये हो जाएगा 720 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि का पार्ट 3, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।